हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मल्लज़ीना बियज़्ज़त वुजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिलहक़् वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन। वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, मैंने जिन आयात को पढ़ने का शरफ़ हासिल किया वो पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 107, 108 और आयत नंबर 109 है। इससे पहले हम ये सुन चुके हैं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोमिनों के चेहरे सफ़ेद और चमकदार फरमाएगा और काफिरों के चेहरे सियाह फरमा देगा। तो इन अलामतों की वजह से लोग पहचान लेंगे कि कौन मोमिन है, कौन काफिर है। मोमिनों के चेहरे चमकदार होंगे और कुफ्फार के चेहरे सियाह और काले होंगे। अब इस आयत में भी 107 नंबर में भी वही चीज़ हैं जिसको हम तफसीलन ऊपर सुन चुके हैं। व अम्मल्लज़ीना बियज़्ज़त वुजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और वो लोग जिनके चेहरे सफ़ेद होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे। और वो कैसे अल्लाह की रहमत में होंगे? हुम फ़ीहा ख़ालिदून, हमेशा हमेशा अल्लाह की रहमत में होंगे। यानी अल्लाह ताला के इताअत गुजार मोमिन अल्लाह ताला की रहमत की जगह जन्नत में होंगे और वो हमेशा उसमें रहेंगे। अल्लाह की रहमत में होंगे यानी अल्लाह की रहमत की जगह जो जन्नत है उस जन्नत में मोमिन हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला अपने इताअत गुजार अहले ईमान के बारे में इरशाद फरमाता है, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादह वला यरहक़ु वुजूहुहुम क़तरुन वला ज़िल्लह उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सूरह यूनुस की आयत नंबर 26। भलाई करने वालों के लिए भलाई है और उससे भी ज़्यादा, यानी भलाई करने वालों के लिए भलाई है और अल्लाह चाहे तो उससे भी ज़्यादा अता फरमाए। और उनके मुंह पर न सियाही छाई होगी और न ज़िल्लत के आसार होंगे। जो मोमिन होंगे वो हमेशा भलाई ही में रहेंगे। कल क़यामत के दिन उन्हें न कोई गम होगा, न उनके चेहरे पर सियाही होगी, न कोई ज़िल्लत के आसार होंगे, बल्कि हमेशा वो तो अल्लाह की रहमत में होंगे। अल्लाह फरमाता उलाइका अस्हाबुल जन्नत, यही लोग जन्नती होंगे। हुम फ़ीहा ख़ालिदून, और वो जन्नत में हमेशा रहेंगे। सूरह अबस में फरमाता है वुजूह यौमइज़िन मुस्फ़िरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, बहुत से चेहरे उस दिन रोशन होंगे, हंसते हुए खुशियां मनाते होंगे। ये कौन लोग होंगे? मोमिनीन। रोशन चेहरे वालों से मुराद कौन लोग हैं? इस हवाले से तफसीर दुर्र मंसूर में है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा,
यानी ये जो अगली कुछ आयतों से हम पढ़ रहे हैं ना, यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, कयामत में कुछ लोगों के चेहरे सफेद होंगे, चमकदार होंगे, कुछ लोगों के चेहरे सियाह होंगे, काले होंगे, बिल्कुल अंधेर नगरी होंगे, रात के टुकड़ों की तरह सियाही छाई होगी। तो वो कौन लोग होंगे? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तफसीर दुर्रे मंसूर के अंदर फरमाते हैं, तब यद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूहुन के बारे में कि तब यद्दु वजूहु अहली सुन्नति वल जमाअह, कि जिनके चेहरे सफेद होंगे, चमकदार होंगे। ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कौन है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अहले बैत के बहुत बड़े आलिम हैं कुरान के, और बहुत बड़े फर्द है अहले बैत में से। वो लिखते हैं कि यौम तबयद्दु वजूहु अहले सुन्नति वल जमाअह, कि जिनके चेहरे सफेद होंगे वो अहले सुन्नत व जमात के होंगे। और कहा व तस्वद्दु वजूहु अहलिल बिदअ वद्दलालह, यानी कयामत के दिन बिदअती और गुमराहों के चेहरे सियाह होंगे। और इसी में हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से एक हदीस शरीफ रिवायत है कि ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तब यद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूहुन के बारे में फरमाया, तब यद्दु वजूहु अहली सुन्नति व तस्वद्दु वजूहु अहलिल बिदअ। ये हदीस पाक है। सरकार ने फरमाया, कयामत के दिन अहले सुन्नत वल जमात के चेहरे सफेद और चमकते हुए होंगे और गुमराहों के चेहरे सियाह होंगे। तो ये तो अलामतें हैं जिनको देख कर के हर शख्स पहचान लेगा कि कौन मोमिन है, कौन काफिर है। मोमिन होगा तो चेहरे चमकदार होंगे, मोमिन होगा तो उसका आमाल नामा दाहिने हाथ में होगा, काफिर होगा तो चेहरे सियाह होंगे, आमाल नामा बाएं हाथ में होगा। एक दूसरी रिवायत में हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसी आयत को तिलावत करते कि तब यद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूहुन। सरकार ने आयत तिलावत फरमाई और फरमाया, तब यद्दु वजूहु अहलिल जमाअति वस्सुन्नह व तस्वद्दु वजूह अहलिल बिदअ वल अहवाई, यानी कयामत के दिन अहले सुन्नत व जमात के चेहरे सफेद चमकते हुए होंगे और बिदअती और गुमराहों के चेहरे सियाह होंगे। इस हवाले से हम तफसीलन आगे बातें सुन चुके हैं कि ये जो अलामतें हैं कल क़यामत के दिन हर मोमिन इससे पहचान लेगा कौन मोमिन है, कौन नेकोकार है, कौन बदकार है, कौन काफिर है। अब अल्लाह इरशाद फरमाता है, तिल्का आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल हक़ वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन। और ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम हक़ के साथ तुम्हारे सामने पढ़ते हैं। कौन सी अल्लाह की आयतें हैं? ये जो कुछ अल्लाह ने बयान फरमाया कि अल्लाह मोमिनीन को नेमतों से नवाजेगा, उनके चेहरे सफेद होंगे, चमकदार होंगे, उन्हें अल्लाह की रहमत में रखेगा, अल्लाह उन्हें इनकी नेमतों के अंदर रखेगा, मनचाही नेमतों से नवाजेगा और उनके आमाल नामे उनके दाहिने हाथ में दिए जाएंगे, हमेशा वो जन्नत में रहेंगे। तो मोमिनीन पर जो अल्लाह के इनामात हैं, जो उन्हें अल्लाह नेमतों से नवाजेगा, और जो काफिर होंगे उन्हें अल्लाह अजाब में मुबतला करेगा। ये जो कुछ भी है अल्लाह फरमाता है, तिल्का आयातुल्लाह, ये अल्लाह की अलामतें हैं, अल्लाह की निशानियां हैं, अल्लाह की आयतें हैं जो ए महबूब हम तुम पर जिब्रील के जरिए तिलावत करते हैं, पहुंचाते हैं। और ये आयतें कैसी हैं? हक और अदल के साथ मिली हुई, हक और अदल के साथ मिलाने वाली हैं। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जहान वालों पर जुल्म नहीं चाहता। अल्लाह किसी पर जुल्म करना नहीं चाहता। अगर कोई ये समझे कि काफिरों को अल्लाह सजा देगा तो ये अल्लाह का जुल्म नहीं।
अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, क्योंकि जुल्म तो उस पर होता है ना कि एक इंसान किसी की मिल्कियत में तसर्रुफ करे तो ये जुल्म है। मैं किसी की जमीन में तसर्रुफ करना शुरू कर दूं, किसी की मिल्कियत में से कुछ चीजें लेकर के खुद से तसर्रुफ करूं तो ये जुल्म है। मगर अल्लाह तो जुल्म करता ही नहीं। वलिल्लाहि माफिस समावाति व माफिल अर्द, जमीन और आसमान और जो कुछ इसमें है सब अल्लाह की मिल्कियत है। तो अल्लाह तो किसी पर जुल्म नहीं करता, बल्कि वो तो हमारी जानों का भी मालिक, हमारे माल का भी मालिक, और जो कुछ हमें दिया और दुनिया आखिरत में है वो सब कुछ उसी ने पैदा किया है। वो मालिक है, चाहे तो सबको उठाकर जहन्नम में डाल दे, कौन है उंगली उठाने वाला। चाहे तो अपने फजल से अपने नेक बंदों को जन्नत अता कर दे। तो अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। यानी इससे मुराद क्या है कि लोग जो जहन्नम में जाएंगे तो वो अपने आमाल की वजह से जाएंगे, न कि अल्लाह के भेजने की वजह से। तो लोग जो जहन्नम में ले जाने वाले अपने आमाल की वजह से जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। और ये भी नहीं कि किसी शख्स को अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके जुर्म से ज्यादा सजा दे, अल्लाह ये भी नहीं करता। ऐसा भी नहीं है कि किसी ने नेकी की है तो अल्लाह उसकी नेकी के सवाब में कमी कर दे। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, नेकी करने वालों को पूरा अज्र अता फरमाता है और जुल्म करने वाले को उसके जुल्म के बदले में उसी की मिस्ल सजा देता है। क्योंकि अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता और किसी को बेजुर्म बगैर किसी कसूर के अजाब नहीं देता और किसी की नेकी का सवाब कम नहीं करता। ये जो कहा गया ना कि अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता, इससे मुराद क्या है? क्योंकि इसके ऊपर वाली आयत वलिल्लाहि माफिस समावाति व माफिल अर्द, इसके ऊपर वाली आयत में जो कहा गया वमल्लाहु युरीदु जुल्मन लिल आलमीन, अल्लाह जुल्म नहीं करता, तो क्या मतलब कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में यानी वलिल्लाहि माफिस समावाति व माफिल अर्द के अंदर ये दलील जिक्र फरमाई, कायम फरमाई। क्योंकि जुल्म का माना है गैर की मिल्क में तसर्रुफ करना, दूसरे की मिल्कियत में तसर्रुफ करना। और कायनात की हर चीज अल्लाह की मिल्क है। कायनात का जर्रा जर्रा उसी ने पैदा किया, हमारी जिंदगी उसी की तरफ से, हमारी मौत उसी की तरफ से, आमाल उसी ने पैदा किए, आमाल पर सवाब उसी ने अता फरमाना है। जो कुछ है वही उसने पैदा किया, वो खालिक है। तो गैर की मिल्क में तसर्रुफ करना और कायनात की किसी हर चीज अल्लाह की मिल्क है। इसलिए अल्लाह ताला अपनी मखलूक के साथ जो मामला चाहे करे, वो मालिक है, जो चाहे करे, वो उसका जुल्म नहीं है। बल्कि अगर वो तमाम आसमानों और जमीनों की मखलूक को उठाकर जहन्नम में डाल दे तो ये उसका जुल्म नहीं होगा, क्योंकि ये तो सब कुछ उसी ने पैदा किया है, चाहे तो डाल दे, ये जुल्म नहीं होगा क्योंकि वो मालिक है। और मालिक अपनी मिल्कियत में हर किस्म का तसर्रुफ कर सकता है। जैसे एक इंसान है, उसकी जमीन है, चाहे तो उसमें मकान बनाए, तालाब बनाए, घर खेती बाड़ी करे, कुछ भी करे, वो उसकी मिल्कियत है। तो सारी कायनात ये तो अल्लाह की मिल्कियत है। अल्लाह चाहे तो सारे आसमानों जमीन में रहने वाली मखलूक को जहन्नम में डाल दे, ये भी जुल्म नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी मिल्कियत है, वो मालिक है, वो खालिक है, हर किस्म का तसर्रुफ कर सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसने अपने फजलो करम से नेक लोगों को अजरो सवाब देने का वादा फरमा लिया है। उसने कुरान के अंदर नेक लोगों को नेक काम करने का वादा फरमाया है कि ये काम करोगे तो इसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी, ये करोगे तो इसके बदले में जहन्नम मिलेगी। तो नेक काम करने वालों को सवाब देने का वादा फरमा लिया है। इसीलिए अहले सुन्नत व जमाअत का मजहब है कि नेक लोगों को सवाब देना अल्लाह ताला का फजल है
और बुरे लोगों को अजाब देना ये अल्लाह ताला का अदल है। वो मालिक है, चाहे तो एक नेकी के बदले में तुम्हें जन्नत दे दे, और अगर चाहे तो पूरी जिंदगी नेकियों में गुजरे, कोई एक छोटी सी गलती के बदले में तुम्हें जहन्नम में डाल दे पकड़ फरमा कर। ये उसका अदल है। चाहे तो छोटी सी गलती पर पकड़ फरमा ले, और चाहे तो छोटी सी नेकी के बदले में तुम्हें जन्नत अता फरमा दे। हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स को उसका अमल नजात नहीं देगा। लोग ये समझते हैं कि हम अमल की वजह से जन्नत में जाएंगे। अमल ये अल्लाह ने पैदा फरमाया है। जितने भी आमाल हैं ये सब कुछ अल्लाह ने पैदा फरमाए। उन आमाल को करने की तौफीक अल्लाह देता है। फिर उन आमाल को तुम करते हो तो कबूल करना न करना ये अल्लाह की जिम्मा है, और उन आमाल को कबूल करने के बाद उस पर सवाब देना ये भी अल्लाह की तरफ से है। तो जो कुछ भी है वो अल्लाह की तरफ से है। तुम अपने आमाल की वजह से जन्नत में नहीं, बल्कि अल्लाह के फजल की वजह से जन्नत में जाओगे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी शख्स को उसका अमल नजात नहीं देगा। एक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी नहीं? यानी सरकार ने यह फरमाया कि तुम में से किसी भी शख्स को उसका अमल नजात नहीं देगा। तो सहाबी रसूल ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आपको भी आपका अमल नजात नहीं देगा? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझको भी नहीं। यानी अमल नजात नहीं देता, मां सिवा उसके कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत से ढांप ले, सिवाय उसके कि अल्लाह चाहे तो अपनी रहमत में मुझे ढांप ले। लेकिन तुम दुरुस्त काम करते रहो। ऐसा नहीं कि नेक अमल नजात नहीं देता, मगर तुम नेक काम करते रहो। नेक काम करने के बदले में अल्लाह ने तुम्हें जन्नत का वादा फरमाया है। अब एक यानी इस हदीस पाक का मतलब यह है कि आमाल बिहस्बि ज़ात, यानी खुद आमाल के अंदर यह सलाहियत नहीं कि नजात और सवाब का तकाजा सिर्फ आमाल नहीं करते। आमाल बिज़ात सवाब का तकाजा नहीं करते। अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से आमाल सालिहा को सवाब की अलामत बना दिया है। ये तो उसने पैदा किया है कि ये अमल नेक है और इसका ये सवाब है। ये तो उसने पैदा किया है। तो अमल बिज़ात तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाता, बल्कि उन आमाल को अल्लाह ने पैदा किया, उन आमाल को करने की तौफीक अल्लाह ने दी, उन आमाल को कबूल अल्लाह ने करना है। कबूल करने के बाद उस पर सवाब अल्लाह देता है, और फिर उन आमाल को जरिया बनाकर अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाता है। नीज तमाम इंसान और उनके आमाल अल्लाह के पैदा करने से हैं और उसकी मखलूक है। आमाल भी उसकी मखलूक है, इंसान भी उसकी मखलूक हैं। वो जो चाहे उनके साथ मुआमला करे, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये तो हदीस पाक का मतलब है कि आमाल बिज़ात तुम्हें जन्नत में ले जाने वाले नहीं, बल्कि ये भी अल्लाह ने पैदा किए हैं, ये भी अल्लाह की मखलूक है। उसने जन्नत में जाने का एक जरिया बनाया, ये और बात है, मगर खुद आमाल तुम्हें ले जाए ये नहीं। तुम्हें जन्नत में अल्लाह के फजल से जन्नत में ले जाया जाएगा। इस पर यह एतराज है कि कुरान मुक़द्दस के अंदर 14वें पारे में सूरह नहल के अंदर आयत है, उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तअमलून। मतलब यह है अपने आमाल के सबब से तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। यानी हदीस तो ये कहती है कि आमाल नजात नहीं देंगे, और कुरान ये कहता है कि तुम अपने आमाल के सबब से जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो क्या समझा जाए? तो इसका जवाब ये है कि इस आयत से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि आमाल के सबब से नजात होगी, बज़ाहिर ये मालूम होता है, और ये उस हदीस के खिलाफ है। उसका जवाब ये है
कि इस आयत का माना मुजमल है और हदीस ने उसकी तफसीर कर दी है। इसका माना यह है कि अल्लाह की रहमत और उसके फजल से जो तुमने नेक अमल किए उसकी वजह से जन्नत में दाखिल हो जाओ। यानी अल्लाह की रहमत से, दी हुई तौफीक से जो कुछ तुमने नेक अमल किए हैं, अब इसके सबब से अल्लाह की रहमत की वजह से अब जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसका माना यह है, ना ये कि तुम महज इन आमाल की वजह से जन्नत में दाखिल होने के मुस्तहिक हो। दूसरा जवाब यह है कि जन्नत में दुखूल नेक आमाल की वजह से है, लेकिन नेक आमाल की हिदायत देना और उनका कबूल फरमाना ये महज अल्लाह के फजल से है। अगर ये भी मान लिया जाए कि नेक आमाल की वजह से जन्नत मिलेगी, तो फिर नेक आमाल करने की तौफीक भी तो अल्लाह की तरफ से है, हिदायत भी तो उसकी तरफ से है, और फिर उन नेक आमाल को कबूल करना न करना ये अल्लाह के हाथ में है। तो महज अल्लाह के फजल से जन्नत मिलेगी। लेकिन नेक आमाल की हिदायत देना और उनका कबूल फरमाना ये महज अल्लाह के फजल। तीसरा जवाब ये है कि जन्नत के दुखूल के दो सबब हैं, एक सूरतन और दूसरा हकीकतन। सूरतन सबब नेक आमाल हैं, यानी बज़ाहिर अगर एक सूरतन एक एतबार से देखा जाए तो जन्नत में जाने के दो सबब है, एक सूरतन दूसरा हकीकतन। सूरतन ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेक आमाल को पैदा फरमाया। अब उन नेक आमाल को पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ने जन्नत में जाने का जरिया उसे बनाया, तो एक सूरतन है। मगर हकीकतन देखा जाए तो उन नेक आमाल को करना, उसकी तौफीक मिलना और नेक आमाल हम कर लें उसके बाद उसको कबूल करना और फिर उस पर सवाब देना और इसी के बदले में जन्नत देना, ये अल्लाह की तरफ से है। तो सूरतन ये है कि नेक आमाल है और हकीकतन सबब अल्लाह का फजल है। तो इस आयत में जो सबब सूरी बयान जो कहा गया ना, उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून, ये सूरतन कहा गया। मगर हकीकतन यूं देखा जाए तो ये महज अल्लाह के फजल से है कि अल्लाह के फजल से तुम्हें जन्नत मिलेगी, आमाल की वजह से नहीं। और बिहम्द सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत व जमात अपना हर अमल जन्नत के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर कभी इस पर मौका मिला तो बातचीत होगी। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर कुलूबना बिल कुरआन व ज़य्यिन अखलाक़ना बिल कुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल कुरआन व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल कुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल कुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल कुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हज़रत राबिया बसरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा, वो एक मर्तबा एक हाथ में पानी लेकर और एक हाथ में आग लेकर के चली और कहने लगी, लोगों ने पूछा कहाँ जा रही, कि मैं इस आग से जन्नत को जला दूं और इस पानी से जहन्नम को बुझा दूंगी, ताकि आज के बाद कोई जन्नत की लालच में अल्लाह की इबादत न करे और आज के बाद कोई जहन्नम से डर कर अल्लाह की इबादत न करे। जो कोई भी अल्लाह की इबादत करे वो महज अल्लाह की रजा के लिए करे। तो हमारा अमल यही होना चाहिए, हम न जन्नत की लालच में इबादत करें न जहन्नम के खौफ में करें, जो कुछ भी करें महज अल्लाह की रजा चाहने के लिए करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।